हेलो दोस्तों, मैं हूं जावेद शेख और आप देख रहे हैं अकोट माझा। अगर आपको जानना है कि अकोला खंडवा रेलवे प्रोजेक्ट का काम कब पूरा होगा तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो अपने अभी तक इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं सुनी होंगी। पहली 2026 में भी इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी रही है। दूसरी बात, पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी रुकावट अब कोई टाइगर रिजर्व या फॉरेस्ट एरिया नहीं बल्कि लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी एक ट्विन टनल है। तीसरी बात, ये लाइन पूरी बन जाने के बाद भुसावल का रेलवे ट्रैफिक इस लाइन पर भी डाइवर्ट होने की कितनी संभावना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। करीब 116 साल तक विदर्भ और निमाड़ के लोगों की पहचान रही मीटरगेज रेलवे लाइन अब इतिहास बन गई है। जिस लाइन को लोग प्यार से 4 का आंकड़ा कहते थे, उसी लाइन को अब भारतीय रेलवे ब्रॉडगेज में बदल रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह परियोजना इतनी धीमी क्यों हुई, अब तक कितना काम पूरा हुआ और सबसे बड़ा निर्माण कार्य आखिर कहाँ चल रहा है। अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो इसकी 3 सबसे बड़ी खासियतें हैं। पहली, यह परियोजना पूरी होने के बाद उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत से दक्षिण भारत की ओर जाने वाले रेल नेटवर्क को एक छोटा और अधिक उपयोगी मार्ग दे सकती है। दूसरी, इस प्रोजेक्ट का सबसे कठिन हिस्सा मेलघाट टाइगर रिजर्व के कारण नए अलाइनमेंट पर बनाया जा रहा है। और तीसरी, इसी नए अलाइनमेंट में लगभग 7 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल बनाई जाएगी, जो इस परियोजना की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती मानी जा रही है। अब बात करते हैं कि परियोजना में अब तक कितना काम पूरा हो चुका है। पूरे अकोला खंडवा सेक्शन की लंबाई लगभग 175 किलोमीटर है। इस परियोजना को कई चरणों में पूरा किया जा रहा है। सबसे पहले अकोला से अकोट लगभग 44 किलोमीटर का सेक्शन ब्रॉडगेज में बदलकर वर्ष 2020 में चालू कर दिया गया। इस सेक्शन पर 2 बड़े पुल और दर्जनों छोटे पुलों का पुनर्निर्माण किया गया तथा इसके बाद नियमित रेल संचालन शुरू हुआ। दूसरी तरफ खंडवा से अमलखुर्द की दिशा में भी ब्रॉडगेज कार्य पूरा किया जा चुका है। इस हिस्से में ट्रैक और आवश्यक रेलवे कार्य पूरे होने के बाद इसे कमीशन किया गया। यानी आज स्थिति यह है कि परियोजना के दोनों सिरों पर काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। लेकिन असली चुनौती बीच का हिस्सा है अकोट से अमलखुर्द। यही लगभग 78 किलोमीटर का नया अलाइनमेंट इस पूरी परियोजना की गति तय करेगा। पहले रेलवे पुराने मीटरगेज मार्ग पर ही ब्रॉडगेज बनाना चाहती थी, लेकिन वह रास्ता मेलघाट टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता था। वन एवं वन्यजीव मंजूरी न मिलने के कारण रेलवे को पूरा डिजाइन बदलना पड़ा। अब नया रूट मेलघाट के संवेदनशील क्षेत्र से बाहर होकर बनाया जा रहा है। यही कारण है कि परियोजना में कई वर्षों की देरी हुई। अब सवाल आता है कि CRS यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी अब तक कहां हुआ है। सबसे पहले अकोला अकोट सेक्शन पर ट्रैक निर्माण पूरा होने के बाद CRS निरीक्षण हुआ और सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद ही इस सेक्शन पर ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया। यही इस परियोजना का पहला पूर्ण रूप से चालू ब्रॉडगेज सेक्शन बना। इसके अलावा खंडवा की ओर जो ब्रॉडगेज सेक्शन पूरे हुए, वहां भी आवश्यक रेलवे सुरक्षा प्रक्रियाएं पूरी की गईं। लेकिन अकोट अमलखुर्द के नए अलाइनमेंट पर अभी तक CRS नहीं हुआ है, क्योंकि वहां ट्रैक निर्माण ही पूरा नहीं हुआ है। जब पूरी लाइन तैयार होगी तभी इंजन ट्रायल, स्पीड ट्रायल और उसके बाद CRS निरीक्षण किया जाएगा। इस संबंध में रेलवे ने अभी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। अब बात करते हैं इंजन ट्रायल और ट्रैक फिटनेस टेस्ट की। खंडवा से अमलाखुर्द और अमलाखुर्द से खड़की स्टेशन को मिलाकर अब तक इंजन ट्रायल और ट्रैक फिटनेस टेस्ट केवल उन्हीं सेक्शनों में हुए हैं जहां ब्रॉडगेज कार्य पूरा हो चुका था। अकोला अकोट सेक्शन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
जबकि नए डायवर्जन वाले हिस्से में अभी ट्रैक ही नहीं बिछा है, इसलिए वहां इंजन ट्रायल होना संभव ही नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज की तारीख में इस रूट पर ट्रेन आखिर कहां तक चल रही है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो अकोला से अकोट तक ब्रॉडगेज लाइन पर नियमित ट्रेनों का संचालन हो रहा है। यही इस परियोजना का पहला चालू सेक्शन है। लेकिन अकोट से अमलखुर्द के बीच नया अलाइनमेंट अभी निर्माणाधीन है, इसलिए इस हिस्से में अभी कोई ट्रेन नहीं चल रही। यही कारण है कि आज भी अकोला से खंडवा तक सीधी ब्रॉडगेज रेल सेवा शुरू नहीं हो पाई है। अब सवाल आता है कि आखिर काम बाकी कहाँ है। इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा काम अकोट से अमलखुर्द के बीच बचा हुआ है। इसी हिस्से में नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा, पुल बनाए जाएंगे, पहाड़ी क्षेत्र में गहरी कटिंग होगी और लगभग 6 से 7 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही कई स्थानों पर भूमि अधिग्रहण और नई रेलवे संरचनाओं का काम भी जारी है। हाल के सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि मध्य प्रदेश की तरफ कुछ गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी भी जारी है, जिससे साफ है कि परियोजना के कुछ हिस्सों में निर्माण के साथ साथ प्रशासनिक काम भी चल रहे हैं। अब बात करते हैं इस परियोजना की लागत की। जब इस परियोजना को पहली बार मंजूरी मिली थी, तब इसकी अनुमानित लागत करीब 1656 करोड़ रुपए थी। लेकिन समय के साथ नया अलाइनमेंट, वन क्षेत्र से जुड़ी शर्तें, लंबी ट्विन टनल, अतिरिक्त पुल और बढ़ती निर्माण लागत के कारण परियोजना काफी महंगी हो गई। जनवरी 2026 की सरकारी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार अब इसकी संशोधित लागत लगभग 6500 करोड़ तक पहुंच चुकी है। इसी रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की भौतिक प्रगति लगभग 82% दर्ज की गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यह परियोजना आखिर कब तक पूरी हो सकती है। सरकारी परियोजना पोर्टल और हालिया प्रगति रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना की संशोधित लक्ष्य तिथि सितंबर 2028 दिखाई गई है। हालांकि रेलवे ने अभी तक यात्रियों के लिए संचालन शुरू होने की कोई निश्चित आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। इसलिए यह कहना सही होगा कि यदि निर्माण कार्य निर्धारित गति से चलता रहा तो 2028 तक परियोजना पूरी होने की संभावना है, लेकिन अंतिम उद्घाटन की आधिकारिक पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं कि इस परियोजना से फायदा किसे होगा। सबसे बड़ा फायदा विदर्भ और निमाड़ क्षेत्र के लाखों लोगों को मिलेगा। अकोला, अकोट, हिवार खेद, जलगांव, जमोद, बुरहानपुर और खंडवा क्षेत्र को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा। किसानों के लिए कपास, सोयाबीन, अनाज और अन्य कृषि उत्पादों की ढुलाई आसान होगी। व्यापारियों के लिए माल परिवहन का समय कम होगा। भविष्य में उद्योगों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा यह लाइन उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक वैकल्पिक रेल कॉरिडोर के रूप में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब आखिरी और सबसे चर्चित सवाल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप भी किसी टॉपिक पर YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं, तो आज के कंपटीशन में सिर्फ कंटेंट ही नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है। अच्छी ऑडियो, स्टेबल वीडियो और प्रॉपर सेटअप के लिए कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स जैसे व्लॉगिंग किट की जरूरत पड़ेगी। एक बहुत ही यूजफुल व्लॉगिंग किट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जो आपको और प्रोफेशनल कंटेंट बनाने में मदद कर सकती है। तो आप डिस्क्रिप्शन से सीधे जाकर बाय कर सकते हैं। क्या अकोला से भूसावल होकर खंडवा जाने वाली ट्रेनें भविष्य में इस नए रूट से चलाई जा सकती हैं? देखिए, दूरी के हिसाब से यह नया मार्ग निश्चित रूप से अधिक सीधा और छोटा विकल्प बन सकता है। इसलिए रेलवे के पास भविष्य में कुछ ट्रेनों का रूट बदलने का विकल्प रहेगा। लेकिन कौन सी ट्रेन किस मार्ग से चलेगी, इसका फैसला केवल दूरी देखकर नहीं लिया जाता। इसके लिए ट्रैफिक, यात्री संख्या, लाइन की क्षमता,
टाइम टेबल और परिचालन की जरूरतों का अध्ययन किया जाता है। फिलहाल भारतीय रेलवे ने ऐसी किसी भी ट्रेन को भूसावल वाले मार्ग से हटाकर अकोला खंडवा नई लाइन पर चलाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए अभी यह केवल एक संभावना है, पुष्टि नहीं। अगर भविष्य में रेलवे इस संबंध में कोई निर्णय लेती है तो वह आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही माना जाएगा। यानी अगर पूरे प्रोजेक्ट का निष्कर्ष निकालें तो तस्वीर काफी स्पष्ट है। अकोला अकोट सेक्शन चालू है। सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण अकोट अमलखुर्द सेक्शन पर नया अलाइनमेंट पुल और ट्विन टनल का निर्माण होना बाकी है। परियोजना की लागत बढ़कर लगभग 6,500 करोड़ हो चुकी है और वर्तमान सरकारी लक्ष्य 2028 है। यह परियोजना पूरी होने के बाद विदर्भ और निमाड़ के बीच रेल संपर्क को नई दिशा दे सकती है और भविष्य में भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक कॉरिडोर भी बन सकती है। अगर आगे भी इस परियोजना की हर छोटी बड़ी ग्राउंड अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए अकोट माझा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।